हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैक्टर के बारे में जो कि बच्चों की डेवलपमेंट का एक पार्ट तो है, लेकिन उस फैक्टर से डील करते करते हम अक्सर परेशान हो जाते हैं। यस, टेंट्रम्स। बच्चे टेंट्रम्स थ्रो करते हैं और अक्सर उनकी इन हरकतों पे हमें गुस्सा भी आता है और हमें समझ नहीं आता कि कैसे डील करना है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि टेंट्रम्स क्यों आते हैं बच्चों को और उनसे डील कैसे किया जाए। ओके, तो सबसे पहले तो टेंट्रम्स जो होते हैं वो कैसे आते हैं, उनका प्रॉपर डेवलप होने का रीजन क्या है। वो ये है कि बच्चा छोटा है, वो अनकंफर्टेबल है किसी सिचुएशन में, या उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो आपको बताना चाहता है लेकिन वो बता नहीं पा रहा। ओके, समझ रहे हैं, मतलब उसके पास वो वर्ड्स नहीं है, उसके पास वो लैंग्वेज नहीं है कि वो आपको समझा सके कि मैं परेशान हूं। और वो जब बता नहीं पाता ना, तो उसे बहुत सारा गुस्सा आता है, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और तब वो निकालता है टेंट्रम्स। ओके, तो इनके रीजन जो उसे वो इतना गुस्सा आ रहा है, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इसके रीजन क्या है ये जानते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि बच्चा भूखा है, उसका खाने वाला टाइम था, उस टाइम उसने मिस कर दिया कुछ खाना, या उसका पेट नहीं भरा हुआ, वो पक्का क्रैंकी होगा, वो रोएगा, वो आपको टेंट्रम थ्रो करेगा। ओके, इसके अलावा होता है स्लीप। उनका बच्चे बहुत कंसिस्टेंट होते हैं अपने रूटीन के कि इस टाइम वो सो जाते हैं। छोटे बच्चे, उनका फिक्स है कि वो इस टाइम उठते हैं, इस टाइम वो खाते पीते हैं और इस टाइम वो उनका सोना बहुत ज्यादा फिक्स होता है। लेकिन अगर किसी दिन उनकी स्लीप हो गई डिस्टर्ब, उनका जो पैटर्न था स्लीपिंग पैटर्न वो हो गया है डिस्टर्ब और वो नहीं सो पाए उस टाइम पे और वो टाइम स्किप हो गया, तो वो पक्का टेंट्रम्स थ्रो करेंगे। इसके अलावा उन्हें अटेंशन चाहिए होती है। ठीक है, आपने नहीं दी, आपके घर में गेस्ट आए हुए थे, आज आपने बच्चे को आपने प्रॉपर उतना प्यार या अटेंशन नहीं दी, तो वो टेंट्रम्स थ्रो करेंगे। ओके, इसके अलावा होते हैं, मान लो वो लोग बीमार है, वो कुछ इलनेस है उनको, वो अंदर अंदर फील कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, तो वो टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। इसके अलावा हाँ, वो अनकंफर्टेबल है किसी सिचुएशन में ऐसी में जो उनको अच्छी नहीं लग रही, बताना चाह रहे हैं बट बता नहीं पा रहे हैं, तो वो टेंट्रम थ्रो करेंगे। अब ये स्टार्ट कब होता है, इनका ऑनसेट होता है जब बच्चा जैसे 1-1.5 साल का होता है ना, तब तो ये स्टार्ट होते हैं और ये धीरे धीरे ना बढ़ते हैं। जब बच्चा 2-3 साल का होता है तो 3.5-4 साल के बाद ना ये एकदम से डिक्लाइन होने लग जाता है। वो इतने टेंट्रम फिर थ्रो नहीं करते और आफ्टर 5 और 6 वो बंद ही कर देते हैं इन चीजों को। हाँ, लेकिन टीनेज में आते हैं फिर से टेंट्रम, उसके बारे में मैं फिर बाद में बताऊंगी आपको। आज बच्चों के टेंट्रम्स के बारे में बात करते हैं। अब इनसे डील कैसे करना है, तो सबसे पहले ना, डोंट लूज योर पेशेंस। ओके, वो आपको ऑन टोज रखते हैं, आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है, आपको काम रहना है। जब आप देख रहे हैं कि बच्चे ने टेंट्रम थ्रो किए हैं, आप सबसे पहले बिल्कुल कूल होके बैठिए। जिस टाइम बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है उसको इग्नोर कीजिए, उसको उसी टाइम आपको रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप थोड़ी देर उसको इग्नोर कीजिए, यही एक पॉसिबल सोल्यूशन होता है। जब आपका बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है उसे इग्नोर करो, आप कहीं और चले जाओ, बट हाँ, मतलब थोड़ा उसका ध्यान रखिए कभी वो खुद को हर्ट ना कर ले। जैसे आपको पता है कि आपको कहीं जाना है और आपको वहां टाइम लग सकता है, ठीक है, तो आप अपने बच्चे को, आपको पता है कि इतना टाइम आपका बच्चा रुकेगा नहीं और वो फिर वहां पे कुछ आपको परेशान करेगा, टेंट्रम थ्रो करेगा, तो अपने साथ ना उसका कुछ टॉयज ले जाइए कि जिनसे वो थोड़ी देर एंगेज रहे और टेंट्रम थ्रो ना करे। और इसके अलावा उसका अगर खाने का टाइम उसमें आता है तो कुछ उसके लिए खाना वाना आप बांध के उसका टिफिन आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा जब कभी बच्चा अच्छा बिहेव करता है, मान लो आपको उम्मीद नहीं थी, आपको लगा कि ये टेंट्रम थ्रो करेगा या करेगी, और उसके बाद उसने एकदम सरप्राइजिंगली आपको सरप्राइज कर दिया कि आज तो उसने बहुत अच्छे से बिहेव किया, और तो आप हमेशा अपने बच्चे को प्रेज जरूर कीजिए, जरूर बोलिए कि आई एम प्राउड ऑफ यू, उसे हक दीजिए कि कमाल ही कर दिया बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने आज कोई टेंट्रम नहीं थ्रो किया। इसके अलावा कुछ ट्रिगर्स, जैसे मैंने बताया आपको, हंगर होता है, स्लीप होता है, आप इन चीजों का ध्यान रखिए, उसका जो रूटीन है उस पर कंसिस्टेंट रहिए, ताकि जो टेंट्रम है वो डेवलप ही ना होए। ठीक है, उन ट्रिगर्स जो है उनसे उनको, जो उनके ट्रिगर फैक्टर है उनको आप अवॉइड कर सकते हैं ऐसे। और जैसे कुछ
मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पता है कि ये चीज देख के ये टेंट्रम करेगा, तो थोड़े से ना आप उस टाइम क्या हो जाइए, उनके साथ ना थोड़े बातें बातें करने लग जाइए, उनको कोई स्टोरी सुनाने लग जाइए, उनको डिस्ट्रैक्ट करना है। मतलब ओवरऑल बात ये है कि आपको उस सिचुएशन में वो ना जाए, उससे पहले आप उनको उस सिचुएशन में जाने से पहले उनको डिस्ट्रैक्ट करिए। ओके, इस मान लो कि बच्चे ने टेंट्रम थ्रो किए, उसने बहुत ज्यादा गुस्सा निकाला, उसके बाद आपने उसे शांत तो कर दिया, उसको शांत होने के बाद समझाया कि आपने गलत किया है, वो रियलाइज भी कर गया है। अब उसको आप वापस अपनी एक्टिविटीज में लग जाइए और उस बात को वहीं खत्म कर दीजिए। ऐसा नहीं आप वही बात बार बार ड्रैग कर रहे हैं, उसे बार बार पूरा दिन परेशान कर रहे हैं कि आपने ऐसे किया था या आप ऐसा क्यों कर रहे थे, तो वो इरिटेट हो जाते हैं और फिर ना वो जो आपका समझाने वाला पॉइंट था ना वहां यूजलेस हो जाता है। तो प्लीज आप ये चीज अवॉइड कीजिए, एक बार जो बात होगी उसे वहीं खत्म करके मूव ऑन करिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने देखा कि आपका बच्चा किसी को किक करने लगा, हिट करने लगा, बच्चे को होल्ड कीजिए, उसे वेट कीजिए कि कब उसका हार्ट रेट है वो एकदम से वो नॉर्मल होता है, उसका ब्रीदिंग है वो कब नॉर्मल होता है, उस चीज को देखिए। जब वो नॉर्मल होता है तो उसे समझाइए कि आज आपने ये गलत किया। अब मैं बताती हूँ कि डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है। मान लीजिए कि वो किक हिट तो उसने स्टार्ट कर ही दिया और वो खुद को भी हर्ट करने लगा है, और उसका जो टेंट्रम जो कुछ 10-15 मिनट रहता था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, और वो अब आपके कंट्रोल में नहीं रहा है। सेल्फ कंट्रोल तो उस टाइम होते ही नहीं है बच्चे, और आपने भी अगर वो मतलब आपसे भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है, तब आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और मुझे बताइएगा कैसा लगा ये आपको टॉपिक। और नेक्स्ट टाइम बच्चे जब टेंट्रम थ्रो करें तो बी पेशेंट, क्योंकि थोड़े टाइम ही करेंगे, उसके बाद वो अच्छे से बिहेव करेंगे आफ्टर 5 और 6 ईयर्स। ओके, बड़े बच्चों में भी होते हैं टेंट्रम्स, वो फिर कभी बताऊंगी आपको। बाय बाय।